हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हमारी बात होने वाली है साइटोकाइनेसिस। अच्छा, साइटो का माना होता है सेल और काइनेसिस का माना होता है डिवीजन। मतलब इस वीडियो में हम एक सेल को डिवाइड होता देखेंगे दो सेल में, यही अपना टॉपिक है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें सेल डिवीजन के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखो, सेल डिवीजन होने के दो तरीके होते हैं, मेनली दो तरीके जो हमें पढ़ना होता है। एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। ये दो तरीके होते हैं सेल डिवीजन के। अच्छा, अगर सेल डिवीजन का माना होता है एक सेल डिवाइड कर गई दो सेल में, इसे बोलते हैं सेल डिवीजन। लेकिन अगर चाहे माइटोसिस हो और चाहे मियोसिस हो, इसके दो फेज होते हैं। सेल डिवीजन के दो फेज होते हैं। तो सेल डिवीजन को हम दो फेज में बांट सकते हैं। एक है एम फेज, एक फेज को बोलते हैं इंटरफेज और दूसरे फेज को बोलते हैं एम फेज। हमारी बात को समझते जाना। हमारा टॉपिक साइटोकाइनेसिस है, लेकिन आया कहां से, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए सेल डिवीजन का, कितने फेज होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। एम अगर माइटोसिस है तो माइटोटिक फेज बोलेंगे, मियोसिस है तो मियोटिक फेज बोलेंगे, एम फेज। चलो, अब मैंने कहा कि दो प्रकार के फेज हैं। इंटरफेज में G1 S G2 आता, लेकिन ये अपना टॉपिक नहीं है। बस हम बात बताते हैं कि जो सेल होता है वो इंटरफेज में डिवीजन की तैयारी करता है और उसमें क्या होता है, सेल में होता है ग्रोथ। क्या होता है? ग्रोथ। इंटरफेज में सेल डिवीजन की तैयारी कर रहा होता है, सेल डिवाइड करता हुआ दिखता नहीं है। सेल डिवीजन की तैयारी करता है और सेल का साइज बड़ा होता है, लेकिन अपना टॉपिक यहां पर इंटरफेज नहीं है। अच्छा, तो अब एम फेज में एक्चुअली सेल डिवाइड होता हुआ दिखता है। अब एम फेज में भी दो फेज। एम फेज में भी कितने फेज? दो। एक होता है कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है भाइयों? कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। देखो, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। जो सेल इंटरफेज में ग्रोथ कर चुका है, अब उसका क्या होगा, उसका पहले न्यूक्लियस में डिवीजन होगा। किसमें डिवीजन होगा? उसके न्यूक्लियस में होगा डिवीजन। न्यूक्लियस में डिवीजन का मतलब है अगर इसे पेरेंटल न्यूक्लियस माने तो इससे कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? दो डॉटर न्यूक्लियस बन जाएंगे। जब एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गया तो हम कह देंगे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। अब एक सेल में दो न्यूक्लियस है, अब क्या करेंगे, सेल को डिवाइड करा देंगे। सेल को क्या करा देंगे? डिवाइड। तो इसका साइटोप्लाज्म सेपरेट हो जाएगा और एक सेल से बन जाएगा दो सेल। एक सेल से बन जाएगा दो सेल, जिसे बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। साइटो का माना साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब डिवीजन। मतलब सेल डिवाइड होके दो सेल में बट गया, इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस यही अपना आज का टॉपिक है, साइटोकाइनेसिस। तो सेल डिवीजन में ना तो हम आज इंटरफेज की बात करने वाले हैं और ना तो हम कैरियोकाइनेसिस की बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं किस पर? साइटोकाइनेसिस में। अच्छा, कैरियोकाइनेसिस एनसीईआरटी में कुछ लिखा, उसको देखते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। हम जानते हैं इंटरफेज के जब जीवन में एक क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड वाला होता है, लेकिन जब ये एस फेज में पहुंचता है तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है। मतलब क्रोमैटिड अब कितने हो गए? डबल हो गए। तो जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है वो कैरियोकाइनेसिस में क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो कैरियोकाइनेसिस का माना क्या है? सेग्रीगेशन मतलब अलग होना, ऑफ डुप्लीकेटेड, जो डुप्लीकेट हुए थे क्रोमोसोम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई में सेपरेट हो गए, अलग हो गए, तो इसे बोला कैरियोकाइनेसिस। लेकिन अपना टॉपिक ये नहीं है, अपना टॉपिक है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में सेल इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। बताओ, सेल डिवाइड होके कितने डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गई? दो। बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैसे डिवाइड की? साइटोप्लाज्म के सेपरेशन से। जब सेपरेशन हो रहा होगा साइटोप्लाज्म का, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया इस सेल में होंगे, जो प्लास्टिड होंगे और अदर ऑर्गेनेल, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कुछ इस सेल में जाए, कुछ इस सेल में जाएगा, कुछ इस सेल में जाएगा। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन,
साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के समय क्या होगा, ऑर्गेनेल लाइक ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बिटवीन टू डॉटर सेल, दो डॉटर सेल में। तो अब इसको डिटेल में, ये हमारा बेसिक बात हो गई। अब हम डिटेल में इसको बात करते हैं। अब डिटेल में बात करेंगे तो सबसे पहले मुझे बात करना है साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। अच्छा, एनिमल सेल जैसे हमने लिखा, दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि एनिमल सेल एक ऐसा सेल है जिसमें सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। दो टॉपिक अब हमें पढ़ने हैं, समझ लो, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल और दूसरा टॉपिक है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। चलो देखते हैं साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, उसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं है। तो देखने की कोशिश करना, मान लो ये एक सेल है, क्या है, सेल। कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, मतलब दो न्यूक्लियस बन चुके हैं और दोनों अपोजिट पोल पे जा चुके हैं। अब हमें एक सेल से कितने सेल बना देने हैं, दो। एक सेल से कितने सेल बना देने हैं, दो। तो अब क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट का, अच्छा माइक्रोफिलामेंट में सुना होगा, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। तो ये माइक्रोफिलामेंट जो होता है, माइक्रोफिलामेंट वो एक रिंग बनाता है। क्या बनाता है, रिंग। और इसको थोड़ा सा बीच में कर दो, बीच में कर दो ना, रिंग बनाता है जिसे, और जो रिंग कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिंग क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। तो मैंने कहा ये जो रिंग है ये किसका बना है, माइक्रोफिलामेंट को। माइक्रोफिलामेंट जो है वो क्या बना रहा है, रिंग बना रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। अब देखना बहुत ही आसान है, अभी रिंग इतना मोटा था, मान लो इतना बड़ा था, अब ये रिंग सिकुड़ता जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, और ये रिंग दोनों तरफ से, बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चारों तरफ से, मतलब ये 3D स्ट्रक्चर है ना, सभी तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है कि नहीं। जब ये रिंग, इस रिंग में क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन। अब इस रिंग में होगा कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन। तो जब ये रिंग छोटा होगा तो इससे अटैच प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वो अंदर खींचता हुआ लेकर जाएगा कि नहीं। देखो कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा, जैसे जैसे रिंग छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे रिंग छोटा होता जाएगा, वैसे वैसे वो किसको खींचता जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खींचता जाएगा अपने साथ। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा लग रहा है कि अंदर की तरफ धंस रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंस रहा है, और इस धंसने को बोलते हैं इन्वेजिनेशन। क्या बोलते हैं, इन्वेजिनेशन। तो यहां हमने स्टेप बाय स्टेप लिखना है। पहले इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन मतलब होता है अंदर की तरफ धंसना, और कौन धंस रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसका इन्वेजिनेशन हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अच्छा, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंस रहा है तो बताओ यहां पर एक दरार दिख रहा है, एक गड्ढा दिख रहा है दोनों तरफ से कि नहीं। इस गड्ढे को इंग्लिश में बोलेंगे फरो। क्या बोलेंगे, फरो। तो फरो फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, पहले इन्वेजिनेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, फरो का फॉर्मेशन होगा। ये गड्ढे दिखेंगे दोनों तरफ से, और ये फरो धीरे 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 सेंटर की तरफ बढ़ता जाएगा, सेंटर की तरफ बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि रिंग धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा। और जब रिंग छोटा होता जाएगा तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींचेगा कि नहीं। अच्छा, तो फरो धीरे धीरे ग्रेजुअली डीपेन, डीपेन मतलब गहरे होते जाएंगे, अंदर अंदर होता जाएगा, और अल्टीमेटली ये ज्वाइन कर लेगा किसको, ज्वाइन कर लेगा सेंटर को। किसको ज्वाइन कर लेगा भैया, सेंटर को। और जब सेंटर को ज्वाइन कर लेगा तो ये देखो दो सेल अलग अलग हो गए। बात समझ रहे हो कि नहीं, एक सेल से कितने सेल बन गया, दो। इतनी बात एकदम क्लियर है। यहां पर भी देखो कुछ ऐसा है, ये पहले रिंग ऐसे था, फिर छोटा हुआ, फिर एकदम चिपक गया, और दो सेल बन गए, और दो सेल क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो जब ये सेंटर को ज्वाइन किया, जब ये सेंटर को ज्वाइन किया तो बताओ कितने डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ, दो डॉटर सेल बने कि नहीं बने, दो डॉटर सेल। और इसी को बोला साइटोकाइनेसिस। अपना टारगेट था एक सेल से कितने सेल बना देना, दो सेल बना देना। तो टारगेट मुझे लगता है कंप्लीट हो गया। और जो साइटोकाइनेसिस हो रहा है, जो
सेल डिवीजन हो रहा है, बताओ ये पेरीफेरी से सेल डिवाइड कर रहा है, कैसे? पेरीफेरी से, बताओ सेंटर की तरफ जा रहा है कि सेंटर से पेरीफेरी? तो हमें पता चलेगा कि ये पेरीफेरी से कहां जा रहा है? सेंटर की तरफ। पेरीफेरी से सेंटर, पेरीफेरी टू सेंटर। और ऐसे टाइप के साइटोकाइनेसिस को बोलते हैं, अगर पेरीफेरी टू सेंटर हो रहा है तो इस ऑर्डर को बोलेंगे सेंट्रीपिटल ऑर्डर। क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल ऑर्डर। तो पूछ ले एनिमल सेल में किस ऑर्डर में साइटोकाइनेसिस हो रहा है, तो क्या बोलोगे? सेंट्रीपिटल। अरे भाई सेंट्रीपिटल मतलब क्या होता है? जब पेरीफेरी से सेंटर की तरफ जाया जाए। तो यहां पेरीफेरी से चीजें कहां जा रही हैं? सेंटर की तरफ। तो एनिमल सेल पे बात खत्म होती है, अब मुझे प्लांट सेल पे बात करना। उससे पहले मैं एक तुम्हें एनिमेशन दिखाना चाहूंगा। देखो पहले मैंने कहा पहले माइक्रोट्यूब्यूल का माइक्रोफिलामेंट का कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बना। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, सिकुड़ेगा, और जैसे सिकुड़ेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होगा, अंदर आएगा। इन्वेजिनेशन बोला, इन्वेजिनेशन होगा तो भैया दोनों तरफ से गड्ढे बनेंगे और वो फरो धीरे धीरे डीपेन होता जाएगा। अल्टीमेटली वो ज्वाइन कर जाएगा सेंटर को, और सेंटर को जब ज्वाइन कर गया तो बताओ यहां पर क्या हो गया? एक सेल दो सेल में कन्वर्ट होगी। लेकिन नई प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने की यहां और यहां नई प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने की जरूरत होगी। तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जानते हो किसके द्वारा बनाया जाएगा? न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बनाया जाएगा। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा? नया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतनी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। चलो अब देखते हैं थोड़ा सा क्या हो रहा है साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। अब देखो ये जो है एनिमल सेल है, स्टार्ट होने दो, फिर से समझाते हैं। देखो एक सेल देखो धीरे धीरे इन्वेजिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है? इन्वेजिनेट, अंदर की तरफ जा रहा है। साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है? देखो यहां थोड़ा सा अगर तुम्हें दिख रहा होगा, ये रिंग धीरे धीरे अंदर जा रहा है और ये गड्ढा बनता जा रहा है, फरो, जिसे बोल रहे हैं क्लीवेज फ्रो। अब क्या होगा? धीरे धीरे देखो अंदर जाता जाएगा, अल्टीमेटली वो सेंटर को ज्वाइन कर जाएगा। और देखो दो सेल क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगी। कितने डॉटर सेल बन गए? 2 डॉटर सेल बन गए। एक सेल में एक न्यूक्लियस, दूसरे सेल में भी एक न्यूक्लियस है। तो ये रहा अपना न्यूक्लियस। ये किसकी बात हो गई? एनिमल सेल। एनिमल सेल में बड़ा ही आसान है साइटोकाइनेसिस, लेकिन जब प्लांट पे आते हैं तो प्लांट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है। प्लांट में अब पहले देख लेते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिखा है एनिमल सेल के बारे में। बहुत कम लिखा है। एनिमल सेल जो होता है, इन एन एनिमल सेल जो होता है, दिस अचीव बाई दिस मतलब साइटोकाइनेसिस पूरा होता है बाई अपीयरेंस ऑफ, क्या अपीयर होता है? फरो। किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। द फरो ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली डीपेन, अंदर की तरफ गहरा होता जाता, अंदर की तरफ जाता है। अल्टीमेटली वो ज्वाइन कर जाता है किसको? सेंटर ऑफ डिवाइडिंग सेल, सेंटर को ज्वाइन कर जाता है और डिवाइडिंग सेल साइटोप्लाज्म को कितने में डिवाइड कर देता है? 2 में डिवाइड कर देता है। तो ये बात अपनी हो गई किस पे? एनिमल सेल पे। अब हमें जो कुछ समझना है वो समझना है प्लांट सेल के बारे में। किसके बारे में समझना है? प्लांट सेल। सबसे पहली बात मैं बता दूं, अगर मैं जाऊं और प्लांट सेल को कहूं भैया तुम भी ऐसे पेरीफेरी से सेंटर की तरफ चले जाओ, तो प्लांट सेल कहेगा ऐसा है ना, मेरे पास सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल। और सेल वॉल रिजिड होता है, तुम कैसे पेरीफेरी से सेंटर की तरफ जाओगे? सेल वॉल हार्ड होता है। तो हमने कहा प्लांट सेल में समस्या एक बात की आई, प्लांट सेल में क्या समस्या आई कि प्लांट सेल में क्या है? सेल वॉल, सेल वॉल, और उसे हम दबा नहीं सकते, कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। नो कॉन्स्ट्रिक्शन, यहां पर कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा सेल वॉल इनएक्सटेंसिबल होता है, मतलब उसे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। तो मैंने कहा तो सर कैसे अब होगा साइटोकाइनेसिस? एनसीईआरटी ने बड़ा ही कम लिखा है, और जितना लिखा उससे तुम समझ नहीं पाओगे, जितना लिखा उससे तुम क्या समझ नहीं पाओगे। तो देखना, मैंने कहा साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल की अगर बात करें तो सबसे पहली बात हमने कहा इसके चारों तरफ क्या होगा? सेल वॉल होगा। मान लो हम ऐसे थोड़ा बना रहे हैं, मान लो ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, और इसके अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसमें न्यूक्लियस होगा, और जो न्यूक्लियस
भैया साइटोकाइनेसिस पे पहुंच रहे हैं, मतलब कैरियोकाइनेसिस होके आ रहा है। और अगर कैरियोकाइनेसिस होके आ रहा है, इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गया है। अच्छा, इसका मतलब गोल्जी बॉडी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब सेल को क्या कर, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर जाएगा साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के दौरान। चलो, अब क्या होता है, गोल्जी बॉडी जो होता है उससे छोटे छोटे वेसाइकल्स निकलते हैं। वेसाइकल्स मतलब होता है छोटा छोटा स्ट्रक्चर, और वो कलेक्ट होते हैं किस पर, वो कलेक्ट होते हैं सेंटर पर। तो हमने कहा स्मॉल वेसाइकल, ये क्या है, स्मॉल वेसाइकल कलेक्ट हो रहा है सेंटर पर। और प्लस इसमें और सारी चीजें आती हैं जो हमें अगर नहीं भी पता हो तो काम बन जाएगा। यहां आता है फ्रैगमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर का फ्रैगमेंट, स्पिंडल फाइबर, ये कहां है, सेंटर पे। और इन सब को मिलाकर यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी फ्रैगमेंट आ सकता है सेंटर पर। इन सब को मिलाकर हमने बोला, इन सब को हमने मिलाकर बोला क्या, एक नाम दिया फ्रैगमोप्लास्ट, फ्रैगमोप्लास्ट। तुम बस इतना याद रख लो, अगर फ्रैगमोप्लास्ट की बात करें एनिमल सेल में आएगा कि प्लांट सेल में, तो क्या बताओगे, एनिमल सेल, आई एम सॉरी, प्लांट सेल में। फ्रैगमोप्लास्ट किस में बनेगा, प्लांट सेल में। अब ये क्या होता है, जो वेसाइकल कलेक्ट हुआ था सेंटर पे, मतलब इक्वेटर पे, ये कहां कलेक्ट हुआ था, इक्वेटर पे। अच्छा, इसे गोल्जी वेसाइकल्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये वेसाइकल्स आए कहां से थे, गोल्जी बॉडी से। तो हमने कहा अब इनमें इनका मेम्ब्रेन, वेसाइकल का मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, वेसाइकल का मेम्ब्रेन जो होगा। अच्छा, कई सारे मेथड हैं हमारे पास, लेकिन हमने जो मेथड लिया है वो है सेल प्लेट मेथड द्वारा। कई सारे मेथड हैं प्लांट में साइटोकाइनेसिस को समझाने के, लेकिन हमने कौन सा लिया है, सेल प्लेट मेथड लिया है ना। चलो इधर देखना, मैंने कहा अब इसमें क्या होगा, इसके मेम्ब्रेन क्या हो जाएंगे, फ्यूज, सब क्या हो जाएंगे, फ्यूज। और जब मेम्ब्रेन किसके, वेसाइकल के मेम्ब्रेन क्या हो जाएंगे, फ्यूज, तो अब ये क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, सॉलिडिफाई कर देंगे, सॉलिडिफाई, सॉलिड हो जाएंगे। और अब इन्हीं को हम नाम देंगे सेल प्लेट। क्या नाम देंगे, सेल प्लेट। बताओ, ये जो सेंटर में बना इसे क्या नाम दिया, सेल प्लेट। कैसे बना, जो छोटे छोटे वेसाइकल कलेक्ट हुए थे इक्वेटर पे, उसके मेम्ब्रेन क्या हो गए, फ्यूज हो गए, और बताओ क्या बना, सेल प्लेट। क्या बना, सेल प्लेट। अब ये सेल प्लेट, इस सेल प्लेट में ग्रोथ होगा सेंटर से पेरीफेरी। अभी एनिमल सेल में याद करो ऐसे डिवीजन हुआ था, लेकिन अब यहां ऐसे तो हो नहीं सकता क्योंकि सेल वॉल है, प्लांट में क्या है, सेल वॉल। तो अब इसमें डिवीजन क्या होगा, सेंटर से पेरीफेरी, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जाएंगे। तो ये सेल वॉल, सेल प्लेट जो बना है वो ग्रो करेगा किस कहां से कहां, सेंटर टू पेरीफेरी। और अगर इस टाइप के डिवीजन, इस टाइप के साइटोकाइनेसिस को बोलना हुआ तो किस ऑर्डर में साइटोकाइनेसिस हो रहा है, ये हो रहा है साइटोकाइनेसिस किस ऑर्डर में, सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में। प्लांट में सेंट्रीपिटल, यहां सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में साइटोकाइनेसिस हो रहा है। अब ये कहां जाएगा, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ। और जो पेरेंट सेल है उसके देखो ये दो लेटरल वॉल्व हैं, ये ऐसे जा रहा, ऐसे इधर, ऐसे इधर, और दो लेटरल वॉल्व हैं, उसको क्या कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा। लेटरल वॉल्व को, ये हरा वाला ग्रीन वाला दिख रहा है ना, ये लेटरल वॉल्व, और ज्वाइन करेगा किसको, ज्वाइन करेगा लेटरल वॉल। लेटरल वॉल किसका, लेटरल वॉल, पेरेंट सेल का। बात को समझना भैया, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं बनाते, एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन हमें समझना है। सबसे पहले स्टेप, स्मॉल वेसाइकल कलेक्ट हुए कहां, इक्वेटोरियल प्लेट, मतलब इक्वेटर पे आए, बीच में आए, उनके मेम्ब्रेन में फ्यूजन हुआ, फ्यूजन हुआ तो वो सॉलिडिफाई हुए। अब उसे हमने क्या बोला, सेल प्लेट। हमने बोला सेल प्लेट जो है सेंटर से अब पेरीफेरी की तरफ जाएगा और अल्टीमेटली ज्वाइन कर लेगा किसको, ज्वाइन करेगा लेटरल वॉल। अब क्या होगा इसमें, देखो एक बात और समझ लो, ये सेल प्लेट और मिडिल लैमेला क्या है, दोनों को एक ही बात बोला जाता है, लेकिन सुनो, जब सेल प्लेट बनता है
तो अब ये जो वेसाइकल्स हैं, क्या है भैया, गोल्जी वेसाइकल्स, वो अब सिक्रीट करते हैं। वेसाइकल्स जो होता है, ये गोल्जी वेसाइकल्स, ये सिक्रीट करते हैं, क्या क्या सिक्रीट करते हैं, देखो ये सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं कैल्शियम, क्या सिक्रीट करते हैं, कैल्शियम। ये सिक्रीट करते हैं मैग्नीशियम पेक्टेट, क्या सिक्रीट करते हैं, मैग्नीशियम पेक्टेट। और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट सेल प्लेट को मॉडिफाइड कर देते हैं और इसे कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसे हम बोलने लगते हैं मिडिल लैमेला, क्या बोलने लगते हैं, मिडिल लैमेला। याद करो, दो सेल को कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोला था, मिडिल लैमेला, अगर सेल में पढ़ा हो। और मिडिल लैमेला किसका बना था, कैल्शियम पेक्टेट। तुमसे पूछा जाएगा ये कैल्शियम पेक्टेट आया कहां से, तो तुम क्या बताओगे, गोल्जी वेसाइकल्स ने रिलीज किया। ये गोल्जी वेसाइकल्स कहां से आया, गोल्जी बॉडी से आया। तो बताओ अब यहां क्या जमा हो गया, यहां जमा हो गया क्या, यहां जमा हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम पेक्टेट और कैल्शियम जमा हो गया, जिसने सेल प्लेट को मॉडिफाइड करके क्या बना दिया, मिडिल लैमेला। क्या बना दिया, मिडिल लैमेला बना दिया। अब देखो, अब लग रहा होगा कि सर एक सेल दो सेल में डिवाइड हो गई, लेकिन अभी कहां, अभी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगाना है ना मेरे भाई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं लगाओगे, दो सेल को अलग कर दोगे, दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो अब बनेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या बनेगा, वहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन बनाया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहां जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो बनाएगा, जानते हो कौन, यहां अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट होगा। क्या बनना स्टार्ट होगा, इधर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इधर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन बनाएगा मेरे भाइयों, ये बनाएगा गोल्जी वेसाइकल। कौन, गोल्जी वेसाइकल, गोल्जी बॉडी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां पर बन गया। अब देखो यहां तो सेल वॉल है, यहां तो सेल वॉल है, लेकिन अभी यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, लेकिन उसके ऊपर क्या चाहिए, सेल वॉल। क्या चाहिए, सेल वॉल। हमने क्या बना दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल खुद सिक्रीट करेगा। अब इस यहां पर डेपोजिशन होगा, बड़े स्टेप बाय स्टेप समझना। डेपोजिशन होगा किसका किसका, यहां डेपोजिशन होगा, सेलुलोज का डेपोजिशन होगा, हेमी सेलुलोज का डेपोजिशन होगा, हेमी सेलुलोज का डेपोजिशन होगा, कहां अभी हम दिखा रहे हैं। उसके बाद पैक्टिन का डेपोजिशन होगा और बन जाएगा प्राइमरी वॉल। क्या बनेगा, प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल बन जाएगा ना। इधर देखना, अब यहां डेपोजिशन होगा, देखो चलो ये कलर ले लेते हैं। देखो अब यहां डेपोजिशन होगा किसका, यहां डेपोजिशन होगा प्राइमरी वॉल का। किसका डेपोजिशन होगा, प्राइमरी वॉल। तो देखो सेम, अब देखो दो सेल को एकदम अलग अलग कर दे, मजा आ जाएगा। देखो दो सेल को अलग अलग कर दो, चलो इधर देखना, इसको दो सेल को अलग अलग कर सकते हो। देखना सेल वॉल हो गया, उसके अंदर क्या होगा, पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और फिर ऐसे एक सेल बना दो, सेल वॉल और प्लाज्मा, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दोनों को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, मिडिल लैमेला। क्या बोलेंगे, मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये अरेंजमेंट समझ में आया कि नहीं। चलो मैं एक बार तुमसे कहता हूं कि जल्दी से एक बार देख लेते हैं बीच में क्या हुआ। बीच में क्या हुआ, ये गोल्जी बॉडी, गोल्जी वेसाइकल आकर कलेक्ट हुआ और गोल्जी वेसाइकल ने क्या बनाया, फ्यूज होके सेल प्लेट, सेल प्लेट ग्रो किया, पेरीफेरी, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ ग्रोथ किया। और बताओ, और देखो एक सेल यहाँ दो सेल में डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया, लेकिन हमने एक प्रोसेस से पढ़ा है। पहला स्टेप ये, पहली बात तो सेल वॉल जो है वो उसके कारण कॉन्स्ट्रिक्शन तो होगा नहीं, ऐसे खींच नहीं पाओगे, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं सेल वॉल से जुड़ी होगी। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला स्टेप, छोटे छोटे वेसाइकल कलेक्ट होंगे, कहाँ कहाँ कलेक्ट होंगे, इक्वेटर पे कलेक्ट होंगे, जिसे फ्रैग्मोप्लास्ट बोल सकते हैं। अब उसके बाद इनके मेम्ब्रेन में फ्यूजन होगा, सॉलिड बन जाएंगे, सेल प्लेट बनेगा। सेल प्लेट ग्रोथ करेगा कहाँ, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जाएगा। सेंटर से कहाँ जाएगा, पेरीफेरी की तरफ जाएगा। उसके बाद मैंने कहा कि अब क्या होगा इसमें, अब
डिपोजिशन होगा, मतलब अब वेसाइकल जो है वो सिक्रीट करेगी कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट जो जमा होकर सेल प्लेट को मॉडिफाइड कर देगा किसमें, मिडिल लैमेला में। मिडिल लैमेला तो बन गया, लेकिन अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएगा गोल्जी बॉडी। उसके बाद जो है डिपोजिशन होगा सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन का डिपोजिशन होगा और बन जाएगा प्राइमरी वॉल। इस प्रकार से एक सेल कितने सेल में कन्वर्ट हो गई, 2 सेल में कन्वर्ट हो गई। हमारी इतनी बात से अगर सहमत हो तो एनसीईआरटी की एक बार बात समझ लेते हैं। एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन हमारा टारगेट रहेगा एनसीईआरटी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, ये यहाँ के टॉपिक को, बाकी सब तो ठीक है। प्लांट सेल हैव हाउएवर आर इनक्लोज्ड बाय, किसके द्वारा ढके होते हैं, बाय सेल वॉल। और सेल वॉल क्या है, रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल है, जिसे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। देयरफॉर इस प्रकार दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस, ये जाएंगे साइटोकाइनेसिस में बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, अलग मैकेनिज्म द्वारा। वो एनिमल वाला मैकेनिज्म यहां पर नहीं लगेगा। प्लांट सेल जो होता है वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है इन सेंटर, सेंटर से स्टार्ट होता है ऑफ सेल एंड ग्रो, वो कहां की तरफ जाता है, आउटवर्ड की तरफ, आउटवर्ड एंड मीट, मिल जाता है एग्जिस्टिंग जो पेरेंटल सेल का लेटरल वॉल से क्या हो जाता है, मिल जाता है, और फॉर्मेशन हो जाता है न्यू सेल वॉल का। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल, न्यू सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है बिगिन स्टार्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रीकर्सर। सिंपल प्रीकर्सर मतलब वही जो फ्रैग्मोप्लास्ट बना था उसे बोला जा रहा है सिंपल प्रीकर्सर कॉल्ड सेल प्लेट। सेल वॉल बनने से पहले सेल प्लेट बनता है। डेट रिप्रेजेंट जो अब देखो सेल प्लेट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मिडिल लैमिला को, बिटवीन वॉल ऑफ 2 एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बगल बगल वाले सेल के बीच में क्या पाया जा रहा है, मिडिल लैमिला। तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें एकदम क्लियर होंगी और बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।